एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे घोस्ट टाइगर की एबिलिटी बहुत कमाल की होती है और रोरोंग अपनी पावर यूज़ करती है जिससे उन सबको वो ताकत दे सके। और जूजिंग भी अटैक करती है और साथ में वो स्मूबाई भी अपने थर्ड सोल यूज़ करते हैं। और तभी टैंक्सिंग बताता है ये क्लोन था फैटी, और शाओ तुम जाओ वहाँ पे दूसरे वाले पे अटैक करो। और शाओ और फैटी भी चले जाते हैं अटैक करने के लिए, पर टैंक्सिंग घोंसली टाइगर का पता लगा लेता है कि उनमें से कौन सा है और टैंक्सिंग बताता है कि राइट वाला बिल्कुल सही है। तभी जूजिंग उसके ऊपर अटैक करने जाती है और बॉस मूव अपने फोर्थ सोल स्किल मटेरियल स्ट्राइक को यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ फंडर कहते हैं हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सोल बिस्ट आ चुके होते हैं। तभी घोंसले टाइगर जूजिंग के ऊपर जा रहा होता है और टैंक्सिंग कहता है यह बहुत बुरा है क्योंकि जूजिंग ने अपनी पावर अभी रिकवर नहीं की है। तभी बॉस मूवे बहुत भाग के आते हैं और उस टाइगर के आगे खड़े हो जाते हैं और अपने फर्स्ट सोल स्किल शील्ड को यूज़ करते हैं। और तभी शाओ जाके अपनी आर्चिव बॉडी का पूरी ताकत से यूज़ करती है जिससे उसे उसकी हालत ख़राब हो जाए और लड़ रहे होते हैं। और जूजिंग अपनी नेदर स्प्राइट का यूज़ करती है और वह टाइगर नीचे गिर जाता है। और तभी मिस यारलोंग आती है एक स्नैक बीस्ट के साथ जो कि उन्हें ढेर लगा देती हैं और बाकी सारे बीस्ट भी नीचे हो जाते हैं। तभी और बहुत सारे आ भी रहे होते हैं। मास्टर कहते हैं कि इस फ्लावर को रखो, तभी फैटी उसके ऊपर के हाथ रखता है और उसका वो डर जाता है। तभी वो फैटी को मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बीस्ट आ रहा होता है जिससे सारे डर के जा रहे होते हैं, पर तभी रोरोंग मास्टर्स तीनों मास्टर्स को पावर दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसको रोरोंग के पास जाता है। तभी मास्टर कहते हैं ये ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि रोरोंग ने कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ की इसीलिए। और तभी मास्टर कहते हैं हमें ये समझ में आ गया, अब हम बताओ हम कैसे करें। तभी टैंक्सिंग अपना मर्चिवस क्लो निकाल के देता है और बताता है कि आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और फंडर सोचते हैं इसीलिए तुम हाउटन ट्राइब से हो। और तभी मास्टर कहते हैं अब हम बता सकते हैं कि अब हम इन्हें कैसे करें। और तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं और टैंक्सिंग के वेपन से वो सब सोल बिस्ट को मार रहे होते हैं और मिस यारलोंग उनके वीक पॉइंट पे मारती हैं और जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और ऑस्कर रोरोंग से कहते हैं रोरोंग कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम शांत हो जाओ। और तभी फंडर कहते हैं कि यारलोंग को ऐसे बहुत दिनों बाद देखा है। और तभी मास्टर कहते हैं टैंक्सिंग तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी टैंक्सिंग बताता है मुझे ये सोल बिस्ट चाहिए स्पाइडर वाला। और तब मास्टर कहते हैं तुम्हें जानते हैं जब तुमने अपना पहला सोल बिस्ट लिया था वो 6,000 साल पुराना था, इसलिए तुम उसे अब्जॉर्ब कर पाए, पर तुम जानते हो कितना खतरनाक है। और तभी टैंक्सिंग कहते हैं मास्टर मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं सोल रिंग अब्जॉर्ब कर लूँगा। पर शाओ कहती है कि अगर तुम 99% कन्फर्म हो पर मैं तुम्हें ये डिसीजन लेने नहीं दूँगी। तुम जानते हो अगर कोई पावरफुल सोल बिस्ट को उसकी सोल को अब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, अगर नहीं कर पाता तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता है और वो एक स्टूपिड बन जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, उसे बहुत सोल शॉक लगती है। और तब मास्टर कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो शाओ बताती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। और टैंक्सिंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने ह्यूमन फेसेड डीमन स्पाइडर को लिया तो टेक रिक्स लिया, मैंने रिक्स लिया था ना, पर अब मैं अपना और अच्छे से बेहतर कर सकता हूँ, मैं उसे लेना चाहता हूँ। और तभी टैंक्सिंग कहता है क्या तुम भूल गई ईगर गेज ड्यू जो मैंने बनाया था पर्पल डायमंड एज के साथ, मैं जानता हूँ कि वो सोल पे अफेक्ट करेगी। तभी शाओ कहते हैं भाई तुम झूठ बोल रहे हो। तो टैंक्सिंग कहता है मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। और तभी टैंक्सिंग कहता है मैं अपनी जान का रिस्क कैसे ले सकता हूँ, मुझे तुम्हें भी तो सेफ रखना है, तुम्हें भी तो प्रोटेक्ट करना है। और शाओ गले लिख के बोलती है ठीक है भाई तुम जा सकते हो, पर अगर तुम मरे मैं तुम्हारे स्टेप फॉलो करूँगी।